हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। इस सर्ग के अंतर्गत इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है और पिछली वीडियो में हमने 46 तक के पद्यों का अध्ययन किया था, जिसके के अंतर्गत सुनंदा ने देश देशांतर से आए हुए राजा का क्रम से परिचय कराया है। अब वह सूरसेन सेनाधिपति सुषेण राजा का वर्णन कर रही हैं और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आगे सुनंदा इंदुमती से कहती हैं, सूरसेन अधिपति सुषेण किस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले हैं और किस प्रकार के भवनों में रहते हैं और किस प्रकार के गुणों से मंडित है, उसी का वर्णन करते हुए कहती हैं। यशे आत्मगेहे नैनाभिरामा कांति हिमांशोर इव सन्निविष्टा हार्म्य अग्र समरूढ़ तृणा अंकुरेषु तेजो अविषयम रिपु मंदिरेषु। अर्थात हिमांशु चंद्रमा की कांति के समान नैनाभिरामा नेत्रों को आनंदित करने वाली यशे जिस राजा सुषेण की कांति ही शोभा आत्मगेहे अपने घर में सन्निविष्टा व्याप्त हो रही है और अविषयम जो कि सहन न किए जाने योग्य तेज है प्रताप हर्म्य अग्ररूढ़ तृणांकुरेषु महलों अट्टालिकाओं के प्रांत भाग पर उत्पन्न तृण अंकुर घास वाले शून्य रिपु मंदिरेषु शत्रुओं के निवास स्थान पर संक्रांतम व्याप्त हो रही है। अर्थात कहने का भाव यह है कि चंद्रमा की चांदनी जो कि आँखों को सुख देने वाली होती है, ऐसा इनका सुखकारी प्रकाश तो इनके अपने महलों में व्याप्त रहता है और सूर्य की प्रचंड तेज जिस प्रकार आँखों को सुखदायक प्रतीत नहीं होती है, उस प्रकार का इनका जो तेज है वह शत्रुओं के उन राजभवनों में व्याप्त रहता है जिनके की प्रांत भाग पर उनसे शून्य होने के कारण वहाँ पर घास उग आई है। अर्थात कहने का मूल भाव यही है कि इनके द्वारा शत्रुओं का दमन कर दिया गया है और इसलिए शत्रुओं से विहीन उनके राजभवनों में इनके तेज का प्रतिबिंबित हो रहा है। आगे सूरसेन अधीश्वर सुषेण का ही वर्णन इसी क्रम में कर रही हैं सुनंदा और कहती हैं, यशे अवरोध संचंदनानां प्रक्षालनात् वारी विहार काले कलिंद कन्या मथुरां गतापि गंगोर्मी संसक्त जलेव भाति। यशे जिस राजा सुषेण के वारी विहार काले जल केली के समय में अवरोध स्तन चंदना नाम अंतःपुर की स्त्रियों के स्तनों पर लगे हुए चंदन के प्रक्षालनात् धुल जाने से कलिंद कन्या यमुना नदी मथुरां गतापि मथुरा नामक नगरी में विद्यमान होती हुई भी गंगो उर्मी संसक्त जलेव भाति गंगा की तरंगों से संसक्त जल के समान भांति शोभित होती है। अर्थात जब ये जल विहार करते हैं और इनकी रानियों के उस समय इनकी रानियों के स्तनों पर लगा हुआ चंदन जल में मिलकर यमुना में प्रवाहित होने लगता है, उस समय मथुरा में भी यमुना का रंग गंगा की उर्मियों से संगम हुए के समान प्रतीत होने लगता है।
अर्थात कहने का मूल भाव यही है कि यद्यपि गंगा यमुना का जो संगम है वह प्रयाग में होता है और यमुना का जल श्यामल है, गंगा का जल श्वेत है, किंतु यहाँ कवि कालिदास ने बड़ी ही सुंदर कल्पना की है और कहा है कि यमुना के जल में जब ये जल केली करते हैं तो उस समय इनके अंतःपुर की रानियों के स्तन पर लगा हुआ श्वेत चंदन इसमें मिल जाता है, तो वहाँ फिर गंगा की सी अनुभूति होने लगती है और इन दोनों यमुना और गंगा के सम्मिश्रण का या संगम का आभास होने लगता है। आगे इसी क्रम में इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सुनंदा सूरसेन अधिपति सुषेण का ही वर्णन करते हुए कहती हैं, त्रस्तेन ताक्ष्यात् किल काल्येनम मणिम विसृष्टम यमुनोकसाय वक्षस्थलव्यापी रुचम ददानः स कौस्तुभम न्यपतीव कृष्णम। ताक्ष्यात् अर्थात गरुड़ के, त्रस्तेन वह से भयभीत, गरुड़ के द्वारा भयभीत, यमुनोकसा यमुना रूपी घर में विद्यमान, कालियेन कालिये नामक सर्प से, विसृष्टम छोड़ी गई, वक्षस्थल व्यापी रुचम अर्थात वक्षस्थल पर व्याप्त कांति वाली, मणिम मणि को धारण करता हुआ ये राजा सुषेण, स कौस्तुभम कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले, कृष्णम भगवान विष्णु को भी, रप्यतीव अर्थात लज्जित कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि गरुड़ के भय से जो यमुना के ही जल में निवास करने वाला है, ऐसे कालिये नामक नाग के द्वारा राजा सुषेण को मणि दी गई थी और उस मणि को जब वह अपने गले में धारण कर लेते हैं तो उनका जो सौंदर्य है वह कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले भगवान विष्णु को भी लज्जित कर देता है। अर्थात यहाँ राजा सुषेण के पास जो विद्यमान मणि है उसको कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रकाशमान बतलाया गया है और ये कहा गया है कि उस सुंदर मणि को धारण करने पर इनका जो सौंदर्य है वह कौस्तुभ मणिधारी भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ हो जाता है। आगे इसी प्रसंग में सुषेण के ही गुणों का वर्णन करते हुए सुनंदा राजकुमारी इंदुमती से कहती हैं, संभाव्य भर्तारम अमुम युवानम मृदु प्रवालोत्तर पुष्पशय्ये वृंदावने चित्र रथात नूने निर्विश्यताम सुंदरी यौवन श्री। युवा नाम युवक अमुम इस सुषेण राजा को भर्तारम संभाव्य पति के रूप में वर्ण कर मृदु प्रवालोत्तर पुष्पशय्ये बिछाए गए, ऊपर फैलाए गए या बिछाए गए कोमल पुष्पों की सैया वाले चैत्र रथात नूने कुबेर के उद्यान से कुछ कम अर्थात कुबेर के उद्यान से भी श्रेष्ठ, चैत्र रथात अनूने अर्थात कुबेर के उद्यान से भी श्रेष्ठ, वृंदावने इसके वृंदावन नामक उद्यान में हे सुंदरी यौवन श्री निर्विश्यताम यौवन के फल को भोगो। अर्थात कहने का भाव यह है कि सुनंदा राजकुमारी इंदुमती के लिए सुंदरी विशेषण का प्रयोग करते हुए कहती हैं कि हे सुंदरी, यदि तुम इस सूरसेन अधिपति सुषेण का अपने पति के रूप में वर्ण करती हो तो तुम इसके वृंदावन नामक उद्यान में यौवन के
फल को भोगोगी। जो उद्यान कैसा है? वृंदावन नामक जो इनका मथुरा में स्थित जो उद्यान है वह कुबेर के उद्यान से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे में यदि तुम इनके साथ विवाह कर लेती हो तो धनपति कुबेर के चित्ररथ नामक उद्यान से भी श्रेष्ठ वृंदावन नामक उद्यान में कोमल प्रवालों पर बिछाई गई फूलों की सैया पर सुख से यौवन सुख का अनुभव करोगी। यद्यपि वृंदावन जो गार्डन है वह बेंगलोर में है और वह इस रूप में प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ जो वृंदावन उद्यान का वर्णन है वह मथुरा में के निकट जो वृंदावन है उसके संदर्भ में आया है। आगे इसी प्रसंग के क्रम में सुनंदा राजकुमारी इंदुमती से कहती हैं, अध्याश चाम्बे प्रशितोक्षितानि शैल्यगंधिनी शिलातलानि कलापीनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कांतासु गोवर्धन कंद्रासु। और प्रावृषि वर्षा के दिनों में, प्रावृषि वर्षा काल में, कांतासु कांतासु अर्थात रमणीय, गोवर्धन कंद्रासु गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में, अम्बः प्रशितोक्षितानि जल की बूंदों से सिक्त, शैल्यगंधिनी शिलाजीत की गंध से युक्त, शिलातलानि शिलातल पर अध्याश बैठ करके, कलापीनाम मयूरों का नृत्य पश्य देखा करना। अर्थात यहाँ सुनंदा इंदुमती से कहती हैं कि यदि तुम इस राजकुमार का वर्ण करती हो, सुषेण का वर्ण करती हो, तो तुम मथुरा के उद्यान में विविध प्रकार के यौवन सुख का अनुभव करोगी। और इसके अतिरिक्त वर्षा काल में जो गोवर्धन पर्वत की सुंदर गुफाएं हैं, जो कि पानी की फुहारों से भीगी हुई शिलाजीत की गंध वाली है, ऐसी उन सुंदर शिलाओं पर बैठकर, ऐसी सुगंधित शिलाओं पर बैठकर तुम वहाँ पर नृत्य करते हुए मयूरों को देखना। आगे इसी प्रसंग में सुषेण का वर्णन किया सुनंदा ने और कहा कि यदि तुम इनका वर्ण करती हो तो मथुरा में जो स्थित सुख है उनको सबको तुम भोगोगी, वहाँ के उद्यान में यौवन सुख का अनुभव करोगी, मयूरों का नृत्य देखोगी। किंतु जो इंदुमती है वह अन्य ही किसी राजा की पत्नी होने की इच्छा हृदय में लिए हुए हैं, इसलिए वह इस प्रकार के गुणी सुषेण का भी त्याग कर, अर्थात उनका भी वरण न करके आगे की ओर चल पड़ती है। इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। नृपम तम आवर्त मनोज्ञानाविः सा व्यत्यागात अन्य वधुर्भवित्री महीधरम मार्गवशात उपेतम स्रोतो वहा सागरगामिनी इव। आवर्त मनोज्ञानावि अर्थात जल के भ्रमर के समान, आवर्त मनोज्ञ नाभि अर्थात जल के भ्रमर के समान सुंदर नाभि वाली, अन्य वधु भवित्री अन्य किसी राजा की पत्नी होने वाली, सा राजकुमारी वह राजकुमारी इंदुमती, तम सिंहासन पर बैठे हुए उस नृपम राजा सुषेण को, सागरगामिनी समुद्र की ओर जाने वाली, स्रोतो वहा नदी मार्गवशात उपेतम अपने मार्ग में स्वाभाविक रूप से आए हुए महीधरम पर्वत के समान व्यत्यागात छोड़कर आगे चल पड़ती हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि पानी की भंवर के समान गहरी नाभि वाली
और अन्य किसी राजा से जो विवाह की इच्छा रखने वाली हैं, ऐसी इंदुमती प्रवाह युक्त कोई नदी जिस प्रकार अपने मार्ग में प्राप्त होने वाले किसी पर्वत को छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार वह भी मन में अन्य किसी राजा से विवाह की इच्छा रखती हुई राजा सुषेण को छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस प्रकार के गुणों से समन्वित भी राजा सुषेण का राजकुमारी ने वरण नहीं किया और वह अन्य किसी राजा की पत्नी बनने की कामना अपने हृदय में लिए हुए आगे की ओर प्रस्थान करती है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।